हम पढ़ेंगे हिंदी सुलभ भारती स्टैंडर्ड 7 का सेकेंड यूनिट का 7th लेसन, जिसका नाम है रहस्य। बच्चों, इस पाठ के लेखक हैं डॉक्टर हरिकृष्ण देवसरे। उनका जन्म 1940 नागौद मध्य प्रदेश में हुआ था। उनकी मृत्यु 14 नवंबर 2013 में हुई। उनकी रचनाएं हैं संपूर्ण बाल विज्ञान कथाएं आदि। लेखक का परिचय इस प्रकार है। डॉक्टर हरिकृष्ण देवसरे जी ने बाल साहित्य रचना और समीक्षा के क्षेत्र में प्रशंसनीय योगदान दिया है। आपने अनेक पुस्तकों का संपादन कार्य भी किया है। प्रस्तुत कहानी के माध्यम से लेखक ने बच्चों को अंधविश्वासों से दूर रहते हुए वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अपनाने के लिए प्रेरित किया है। पढ़ेंगे। अंधेरी रात थी, चारों ओर सन्नाटा था, हाथ फैलाए ना सूझता था। कभी कभी कुत्तों के भौंकने की आवाज़ सुनाई पड़ती थी। आधी रात बीत चुकी थी। मामा जी के घर से कुछ दूरी पर सामने हवेली थी। हवेली में उजाला था। आर्यन खेतों को सरपट पार करता हुआ उस ओर अकेले बढ़ रहा था। उस हवेली में आधी रात के बाद कल भी ऐसा ही उजाला देखा था। मामा जी ने पहले ही आर्यन से कह दिया था, उधर हवेली की ओर जाने की जरूरत नहीं है, वह हवेली भूतों का डेरा है। आर्यन मन ही मन मुस्काने लगा। वह जानता था कि भूत भूत कुछ नहीं होते, यह कपोल कल्पना है। कक्षा में विज्ञान के शिक्षक ने वैज्ञानिक दृष्टिकोण अच्छी तरह समझाया था। रहस्य का पता लगाने के लिए उसने मन में ठान लिया। मामा जी ने कहा था, इस हवेली में पिछले 10-15 सालों से कोई नहीं रहता। पहले उसमें एक जमींदार का परिवार रहता था। अब जमींदार का परिवार खत्म हो गया है। उस तरफ कोई आता जाता नहीं। एक बार घीसू उधर गया था, बेचारे का बुरा हाल हुआ था। 3 महीने तक खाट पकड़े रहा। आर्यन करवटें बदलता रहा। आधी रात को उठकर छत से उसने हवेली को फिर से देखा। वहाँ रोशनी थी। गर्मी की छुट्टियां बिताने के लिए वह मामा जी के घर आया था। यह एक समृद्ध गांव है। मामा जी के पास एक विदेशी डिजिटल कैमरा भी है। यह बात आर्यन को मालूम थी। मामा जी की एक लड़की थी, उसका नाम था कनिष्का। आर्यन ने कनिष्का से कुछ सलाह मशविरा किया। सलाह मशविरा यानी कि परामर्श। दोनों बहादुर थे, हिम्मत वाले थे। अगला कदम उठाने के लिए उन्होंने कमर कस ली। अगली सुबह उसने मामा जी से कैमरा मांग लिया। मामी जी को साथ बैठाकर मामा जी का फोटो लिया। फिर मामा मामी और कनिष्का के भी फोटो खींचे। कनिष्का ने मामा मामी के साथ आर्यन के भी फोटो खींचे। मामा मामी जी बहुत खुश थे। मामा जी ने कैमरे की तारीफ के पुल बांधते हुए कहा, रात में मामूली रोशनी में बिना फ्लैश गन के भी यह तस्वीर खींच लेता है। कमाल का लेंस लगा है इसमें। आर्यन ने कैमरा अपने पास रख लिया था। कैमरा पाकर आर्यन और कनिष्का बहुत प्रसन्न थे। वे दोनों रात होने का इंतजार करने लगे। रहस्य का पता लगाने का यह अच्छा अवसर था। प्रसन्न यानी कि खुश हो थे। रहस्य राज। अंधेरा होते ही दोनों घर से निकल पड़े। हवेली सामने थी। अंदर से हंसी और कह कहो की आवाजें सुनाई पड़ रही थी, यानी कि हंसी मजाक की। आर्यन और कनिष्का ने पहले चारों ओर ध्यान से देखा कि कोई खतरा तो नहीं है, और फिर दबे पांव यानी कि बहुत धीमे पैर रखते हुए, जिससे कोई आवाज ना हो, वो हवेली में चले गए। और बीचों बीच वहां उन्होंने एक बड़ा सा कमरा देखा जो अंदर से बंद था, जिसके दरवाजे और खिड़कियां बंद थे। बड़ी सावधानी से आर्यन ने अंदर झांक कर देखा। हट्टे कट्टे मोटे तगड़े बड़ी बड़ी मूंछों वाले कई लोग पगड़ी बांधे बैठे थे। उनके साथ कमीज और पैंट पहने हुए भी कुछ लोग थे। उनकी आंखों से आग बरस रही थी। आंखें लाल लाल थीं। सबके चेहरे डरावने थे। उस समय वे खाने में मस्त थे। कोई हड्डी चबा रहा था तो कोई रोटियां तोड़ तोड़ कर मुंह में डाल रहा था। आर्यन ने उन्हें ध्यान से देखा। उनके गले में कारतूसों की पेटी लटक रही थी। बंदूकें और तलवारें भी रखी थीं। कुछ लोग लुढ़के हुए पड़े थे। लुढ़के हुए यानी कि गिरे हुए पड़े थे। आर्यन ने इशारा किया। कनिष्का ने बड़ी सावधानी से कैमरा निकाला। गैस बत्तियों की रोशनी इतनी तेज थी कि बड़ी आसानी से फोटो लिया जा सकता था। बस उसने फटाफट यानी कि जल्दी से
कई फोटो खींचे और वे घर की तरफ वापस चल पड़े। अगले दिन सवेरे सवेरे आर्यन ने साइकिल उठाई और नारायणपुर की ओर चल पड़ा। वहाँ फोटोग्राफर की एक दुकान थी। फोटो तैयार कराकर शाम तक वह लौट आया। कनिष्का ने अपने पिताजी से कहा, आप कहते हैं भूतों के पैर उल्टे होते हैं, उनकी छाया नहीं होती। छाया यानी कि परछाई। उनके फोटो नहीं ले सकते, लेकिन कल रात हम भूतों के डेरे पर गए थे, वहाँ कुछ फोटो लिए हैं, जरा देखिए तो। उन्होंने फोटो पिताजी को दे दिए। वे परेशान हो उठे। उन्हें ऐसा खतरनाक काम पसंद न था। फोटो देखकर उनकी आंखें खुली की खुली रह गईं। बोले, तो क्या भूत इंसानों जैसे होते हैं? इंसानों जैसे नहीं, इंसान ही भूत हैं। देखिए ना, इनके पैर सीधे हैं, इनकी छाया भी है और इनका फोटो भी आ गया। असल में भूत भूत की अफवाह नहीं, यानी कि उड़ती हुई खबर फैलाई थी कि हवेली की तरफ जिससे कोई जाए ना और वहाँ का राज जो है वो खुले नहीं। ये सारी झूठी अफवाह फैलाई हुई थी। यदि लोगों का आना जाना रहता तो ये लोग अपना क्रियाकलाप यानी कि जो काम वो लोग करते थे, गतिविधियां जो चल रही थी वो नहीं कर सकते थे। फिर कुछ रुककर बोला, आप मेरे साथ थाने चलें, मुझे इस मामले में बहुत गड़बड़ लगती है, आर्यन ने कहा। थानेदार ने फोटो देखते ही कहा, इन डाकुओं के गिरोह ने कई वर्षों से बहुत ही उत्पात मचा रखा है। उत्पात यानी कि दहशत फैलाई हुई है, उपद्रव मचाया हुआ है और राहजनी का इनका पेशा है। राहजनी रास्ते जाते लोगों को लूटपाट करना। कई वर्षों से इनकी तलाश यानी कि खोज पुलिस को थी और पुलिस खून पसीना इनके पीछे एक कर रही थी, इनको ढूंढने के लिए। शाबाश, तुम दोनों ने बहुत ही बहादुरी का काम किया। बहादुरी यानी कि वीरता का। कहाँ है ये? आप तैयारी कीजिए, ठिकाना मैं बताता हूँ, आर्यन ने कहा। उस रात भूतों के डेरे पर पुलिस ने छापा मारा। दोनों ओर से गोलियां चली। सवेरा होते होते डाकुओं ने हथियार डाल दिए। उनके कुछ साथी मारे गए और कुछ पकड़े गए। गांव वालों ने हवेली में बसे भूतों को देखा तो चकित रह गए। सभी डाकुओं के आतंक से मुक्त हो गए। जिला कलेक्टर ने आर्यन और कनिष्का की बहादुरी के कारण उनके नाम राष्ट्रपति कार्यालय को भेजवा दिए। आगे आने वाले गणतंत्र दिवस पर महामहिम राष्ट्रपति के हाथों उनको वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया जाने वाला है। वाटिका, सन्नाटा, नीरव शांति, सलाह मशविरा परामर्श, बीचों बीच मध्य भाग में उत्पात, उपद्रव, डकैती, लूटपाट, राहजनी, रास्ते में लूटपाट, आतंक, दहशत या भय। इस पाठ में आए मुहावरे और उनके अर्थ। खाट पकड़ना, बीमार होना, करवटें बदलना, बेचैन होना, कमर कसना, दृढ़ संकल्प करना, तारीफ के पुल बांधना, प्रशंसा करना, आंखें खुली की खुली रहना, चकित रह जाना, खून पसीना एक करना, बड़ी मेहनत करना, हथियार डालना, आत्मसमर्पण करना।